औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग ए गुड हेल्थ। तो आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 35 है और चैप्टर नंबर 17 जो है उसको हमने शुरू किया हुआ है और 5/1/2021 हमारे पास डेट है। तो लास्ट टाइम जो है हमने वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है उसको बड़ी डिटेल के साथ जो है वो स्टडी किया था। तो आज हमने जो है स्टडी करना है स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल्स। ठीक है जी, स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल्स। डीफॉर्म्ड मटेरियल मीन जिनके अंदर डीफॉर्मेशन हो सकती हो। वो डीफॉर्मेशन जो है उसमें प्लास्टिक डीफॉर्मेशन भी हो सकती है और इलास्टिक डीफॉर्मेशन भी हो सकती है, यानी कि हमारे पास डक्टाइल मटेरियल्स भी हो सकते हैं और ब्रिटल मटेरियल्स जो हैं वो भी हमारे पास हो सकते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी, पहली बात तो यह है कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है। पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, ठीक है, इज द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। दिस एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, पहले मैं इसको लिखता हूं, इसकी डेफिनेशन को, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास स्टोर्ड हो रही है इन द वायर is gain in the potential energy of the molecules। ठीक है, जो कि गेन है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के अंदर ड्यू टू देयर displacements from the mean position। This is known as strain एनर्जी। इसको जो है वो हम स्ट्रेन एनर्जी का नाम देते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखें, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। अब देखें, आपके पास एक वायर है, आपने उस वायर के ऊपर स्ट्रेस लगाया। देखो ये वायर है, इस वायर को खींचा, ठीक है जी, तो ये खींचने में आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो वायर के ऊपर जब आपने स्ट्रेस लगाया तो वायर ने डिस्प्लेसमेंट कवर की है। आप फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसका मतलब है कि वर्क डन हुआ है। तो वो वर्क डन जो है वो इस वायर के अंदर एज एन गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जाहिर बात है, जब आपने फोर्स लगाई है तो मॉलिक्यूल्स को इनकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो जब आपने मॉलिक्यूल्स को इनकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो आपको क्या करना पड़ा है, वर्क डन करना पड़ा है। और वर्क डन जो है वो क्या हुआ, वो स्टोर हो गया उन मॉलिक्यूल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है मॉलिक्यूल्स के अंदर, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि स्ट्रेस लगाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। ये स्ट्रेन एनर्जी है। जाहिर बात है, आपने फोर्स लगाई है तो फोर्स लगाने से स्ट्रेन पैदा, जाहिर बात है उस वायर की लेंथ बड़ी है, तो अगर उस वायर की लेंथ बड़ी है तो इसका मतलब है कि वहां पर स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक होगी बात। ये तो बात होगी डेफिनेशन की। यहां पर हमें ये पता लग गया कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली की एक वर्क डन है जो एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में किसी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के अंदर
स्टोर हो जाता है जब आप उसके ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रेस जो है उसको लगाते हैं। अब हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखना है, ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन देखना है इसका। तो कंसिडर करें एक हमारे पास वायर है जो सस्पेंडेड है वर्टिकली फ्रॉम वन एंड। देखें ये एक सपोर्ट है, यहां से ये एक वायर लटकी हुई है, ठीक है। तो हम ये जो वायर लटकी हुई है इस वायर के ऊपर फोर्स लगाते हैं और इसको इस पोजीशन से उठाकर स्ट्रेच करके इस पोजीशन तक ले जाते हैं, ठीक है। यह हमने फोर्स किस तरह लगाई इसके ऊपर, हमने यहां पर इसके साथ एक वेट जो है वो हैंग कर दिया, लटका दिया, ये एक वेट लगा दिया। तो ये वेट क्या है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसको स्ट्रेच करेगा नीचे की तरफ। तो जब ये स्ट्रेच हो जाएगी तो इसकी ये पोजीशन हमारे पास वेट के साथ वायर की आ जाएगी। तो हमारे पास क्या सिस्टम है कि हमारे पास एक वायर है जो सस्पेंड कर रही है, लटकी हुई है वर्टिकली फ्रॉम ए सपोर्ट। हम वेट लगाते हैं तो वेट जो है वो इसको स्ट्रेच करता है। तो जो हम स्ट्रेचिंग फोर्स को इंक्रीज करते जाते हैं बाय इंक्रीजिंग द वेट, यानी कि आप यहाँ पर अगर फर्ज करें पहले आपने यहाँ पर वेट लगाया है m 5 किलोग्राम का, फिर आप वेट को चेंज करते हैं 10 किलोग्राम, फिर आप वेट को चेंज करते हैं 20 किलोग्राम। तो जो आप वेट बढ़ाते जाएंगे वायर के अंदर जो है वो स्ट्रेच इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। द स्ट्रेच ऑफ वायर इंक्रीजेस, द स्ट्रेच ऑफ वायर increases by increasing the weight। तो जो आप वेट बढ़ाते जाएंगे वायर का जो स्ट्रेच है वो बढ़ता जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम जो एक्सटेंशन इसके अंदर इंक्रीज हो रही है, यानी कि इसकी लेंथ जो है, जितना एक्सटेंशन इसके अंदर आ रहा है, जितना वेट बढ़ाने से इसकी लेंथ में इंक्रीज आ रहा है, वो अगर हम जो इंक्रीज है उसको नोट करते जाएं और डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स के लिए, जाहिर बात है आप जब वेट बढ़ाएंगे तो स्ट्रेचिंग फोर्स जो है वो चेंज होती जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि उस स्ट्रेचिंग फोर्स और जितनी वायर की लेंथ में इंक्रीज आ रहा है वेट के बढ़ाने से, उसके दरमियान में एक ग्राफ जो है उसको प्लाट करके देखते हैं। तो ये ग्राफ क्या है हमारे पास, आप देखेंगे इस तरफ एक्स एक्सिस है, इस तरफ हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। यहां से मैं इनको मिलाता हूं रीजन्स को, ठीक है। ये हमारे पास O है, ये हमारे पास C है, और यहां से एक लेंथ एलिमेंट हमने यहां पर लिया, ये यहां पर इसको हम कह देते हैं कि ये कोई हमारे पास डेल्टा एक्स है, ठीक है। फिर यहां पर एक पॉइंट है हमारे पास, इसको हम कह देते हैं ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट यहां पर ए है, ये पॉइंट हमारे पास यहां पर डी है, ये पॉइंट हमारे पास एच है, और ये पॉइंट हमारे पास जी है, ठीक है। तो हमारे पास अब इस तरफ जो है ये लेंथ है, ये जो एक्सटेंशन आ रही है इसके अंदर, और वर्टिकल के ऊपर हमारे पास ये फोर्स है, ठीक है। तो इस जगह पर ये जो जगह है हमारे पास, यहां पर फोर्स हमारे पास F1 प्राइम है। उसके बाद ये जहां पर हमने लेंथ एलिमेंट लिया है इसके लिए हमारे पास फोर्स F1 है, ठीक है जी। ये F1 है और इसके लिए हमारे पास फोर्स सिर्फ ये F1 प्राइम है और इसके लिए F है। ये हमारे पास एक पूरा ग्राफ जो है ये आ गया। अब ये क्या है, ये ग्राफ हमने ड्रा किया फोर्स और एक्सटेंशन ऑफ वायर के दरमियान, ठीक है। किसके दरमियान ग्राफ है, फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन ऑफ वायर, फोर्स F वर्सेस L, यानी कि फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन
ऑफ वायर, इनके दरमियान में हमने ग्राफ प्लॉट किया और ये क्या आ रहा है, इस पॉइंट सी तक, ओ से सी तक जो है पॉइंट, इसके अंदर ये हमारे पास जो है ये ग्राफ जो है ये क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट सी तक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक हमारे पास इलास्टिक लिमिट है, यानी कि इस पॉइंट तक हमारे पास इलास्टिक लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं होती। लेकिन जब हम मज़ीद फोर्स यहाँ से बढ़ाते हैं, ठीक है, किसी सर्टन लेंथ तक, तो जो वर्क डन है इस फोर्स का वो वायर के अंदर स्टोर होता है और ये इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और एक्सटेंशन के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट सी तक है, देखें यहाँ तक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, तो ओ टू सी द इलास्टिक लिमिट is not crossed, so we have a straight line। तो इसलिए हमारे पास जो है यहाँ पर ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सीधा। जितनी आप फोर्स बढ़ा रहे हैं उतनी एक्सटेंशन जो है वो बढ़ रही है, यानी कि जितनी फोर्स बढ़ रही है उतनी वायर की लेंथ भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है अब इसके ऊपर W वो होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाई एक्सटेंशन, तो हमारे पास W फोर्स F मल्टीप्लाई बाई L, ये हमारे पास एक्सटेंशन है, ठीक है, F इंटू L, ये हमारे पास जो है एक्सटेंशन हमारे पास आ गई। अब हमने ये जो वर्क डन है इसको कैलकुलेट करना है इस ग्राफ से, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है जी। इस ग्राफिकल मेथड से हमने वर्क डन जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो सपोज करें कि हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो फाइंड करने के लिए किसी एक्सटेंशन L1 के लिए हमने किसी एक्सटेंशन L1 जो है उसके लिए वर्क डन जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सटेंशन L1 हम कहते हैं कि ये 0 से लेकर A तक का जो पोर्शन है इसके अंदर जो एक्सटेंशन आ रही है वायर के अंदर, ठीक है, OA रीजन में जो एक्सटेंशन आ रही है वो L1 है, और इस रीजन के अंदर जो हमारे पास फोर्स आ रही है, ठीक है, इस रीजन में हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो F1 प्राइम है, ठीक है। ये फोर्स हमारे पास F1 प्राइम जो है वो इस रीजन के अंदर आ रही है। तो सपोज करें कि आप जो हमारे पास फोर्स ऑफ एक्सटेंशन है यहाँ पर वो F1 है, तो हमारे पास जो ये F1 फोर्स है जो ये हमारे पास एक्सटेंशन आ रही है L1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपने इसको एक्सटेंड किया, हम कहते हैं ये F प्राइम, यानी O से A तक आप लेके गए हैं तो एक्सटेंशन L1 है, और यहाँ पर जो फोर्स है वो कितनी है, वो F1 प्राइम, वो फोर्स हमारे पास F1 प्राइम। तो जो फोर्स है ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है, इन प्रोड्यूसिंग द एक्सटेंशन L1, यानी कि यहां से यहां तक जब O से A तक इसको लेके जाते हैं तो फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वेरिएबल फोर्स है। जब ये फोर्स F1 प्राइम जो एक्सटेंशन L1 जो है उसको प्रोड्यूस करती है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए
ग्राफिकल मेथड। तो आप सपोज करें कि सम स्टेज बिफोर, यानी कि ये L1, ये पॉइंट ए तक L1 एक्सटेंशन आती है ना, तो इससे पहले हम कोई छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लें डेल्टा एक्स, ठीक है। इससे पहले इस पॉइंट ए से जस्ट पहले एक लेंथ एलिमेंट ले लें, एलिमेंट डेल्टा एक्स, ठीक है। और हम ये कहें कि इस लेंथ एलिमेंट जो डेल्टा एक्स है, इसके लिए जो फोर्स है वो कितनी है, वो हमारे पास फोर्स F1 है, ठीक है। इस डेल्टा एक्स यानी कि O से लेकर डेल्टा एक्स तक जाने में फोर्स हमारे पास कितनी है, वो F1। और ये फोर्स इस लेंथ एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है, यानी कि इस छोटे से पोर्शन के लिए ये फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन 0 से A तक जाते हुए फोर्स जो F1 है वो कांस्टेंट नहीं है। F1 प्राइम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। इसलिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन ले लिया और कहा कि इस पोर्शन के लिए फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, इस स्मॉल पोर्शन के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि अब वर्क डन जो है, देखें आपके पास W, अब वर्क डन W जो है हमारे पास वो होगा F1 डेल्टा एक्स के बराबर। तो हमारे पास जो टोटल एक्सटेंशन है वो L1 है, और इसको हम मुख्तलिफ छोटी छोटी एक्सटेंशंस के अंदर, यानी कि ये O से A तक, इसके अंदर हम ये छोटे 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 इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इनको ले सकते हैं। तो वर्क डन जो ईच स्टेप के दौरान है, मतलब एक स्टेप ये ले लिया, एक और स्टेप मैं इसके आगे ले लूँ इस तरह, तो हर स्टेप के लिए जो वर्क डन है, ठीक है, ये एक और स्टेप इधर भी ले सकता हूँ एक स्टेप, तो हर स्टेप के लिए जो वर्क डन है या हर स्ट्रिप के लिए जो वर्क डन है वो क्या होगा, वो आपको सम करना पड़ेगा इन तमाम, ये जितनी स्ट्रिप्स हैं इन तमाम के एरियाज को आपको सम अप करना पड़ेगा। तो W क्या होगा, टोटल, W टोटल होगा एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स, जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उन सब का एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप और इनका सम, यानी कि इनको हमें जमा जो है करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा एरिया ऑफ OAB, यानी कि O से A तक जाते हुए ये छोटे छोटे स्मॉल पैचेस हैं। तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या होगा, W टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये ट्राइंगल OAB का हमारे पास एरिया होगा। तो एरिया में पता ट्राइंगल का क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो WT 1/2। अब बेस कितनी है इसके अंदर, OA बेस है और हाइट हमारे पास कितनी है, AB, ठीक है। तो हमारे पास OA 1/2 L1 के बराबर है, और AB जो है इसको हमने F1 प्राइम कहा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल वर्क डन निकल आया और इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। ये क्या है, WT 1/2 L1 और F1, ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये वायर के अंदर स्टोर हो रही है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is stored in wire, जो कि वायर के अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है। W इज इक्वल टू 1/2 L1 F1 प्राइम। तो ये क्या, ये गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इक्वेशन 1 हमें क्या दे रही है, ये एनर्जी दे रही है इन जूल्स, ठीक है, इट इज द एनर्जी इन जूल्स। अब जो हमने एनर्जी निकाली है, ठीक है, ये इसको हम लिख सकते हैं कि WT जो है ये एनर्जी है हमारे पास E 1/2 L1 F1 प्राइम, ठीक है। ये एनर्जी जो हमने निकाली है, इस एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर इसको हम लिख के देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस।
स्ट्रेन एनर्जी in terms of elastic मॉडुलस। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में हम लिख के देते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी में। अगर ए जो है वो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर हो और एल जो है वो तो टोटल लेंथ हो। ठीक है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर और हमारे पास एल जो है ये टोटल लेंथ ऑफ वायर। ठीक है जी, तो इसको हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी को हम जो है इसको हमने यहाँ पर ई क्या है, इसको आप कह दें ई एस, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो अब हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ ई को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, यानी कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर जो स्ट्रेस है यानी कि सिग्मा जो है वो क्या होगा, F1 प्राइम ओवर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, और टोटल लेंथ हमारी ओ से लेकर जी तक जो है इसको हम कह लेते हैं यहाँ पर ओ से लेकर जी तक को कि ये कैपिटल एल है। तो टोटल लेंथ हमारे पास एल होगी, तो हमारे पास स्ट्रेन जो है यानी कि एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा L1 ओवर L। ठीक है, ये वैल्यूज यहां पर रखें तो ये हमारे पास आ जाएंगी F1 प्राइम ओवर A डिवाइडेड बाई L1 ओवर L। ठीक है, इसको अब आप रीअरेंज करें तो हमारे पास E जो है ये आ जाएगा F1 प्राइम ओवर A मल्टीप्लाई बाई L ओवर L1। ये चीज़ है हमारे पास बन जाएगी। तो यहां से हमारे पास F1 प्राइम की वैल्यू हमारे पास EAL1 ओवर कैपिटल L के बराबर निकल आएगी। तो इस वैल्यू को हम जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है, जो इक्वेशन थी हमारे पास, ये जो वैल्यू F1 प्राइम की हमारे पास निकली है, हमारे पास जो ये इक्वेशन थी कि ES इज इक्वल टू 1/2L1 F1 प्राइम, इस इक्वेशन के अंदर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास 1/2L1 इंटू आप देखें EAL1 ओवर L के बराबर आ जाएगी। और इसको हम लिख सकते हैं ES 1/2 EAL1 का स्क्वायर ओवर L। ठीक है, ये हमारे पास जो है फाइनल स्ट्रेन एनर्जी लेंथ L1 के लिए जो है वो निकल आई, यानी कि ES हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1/2 EAL1 का स्क्वायर ओवर L। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन स्ट्रेन एनर्जी का निकल आया। तो ये आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि स्ट्रेन एनर्जी को डिफाइन करें और स्ट्रेन एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है उसको कैलकुलेट करके दिखाएं। तो ये हमारे पास फाइनल जो है हमने, अब जो ग्राफिकल मेथड है फाइंड करने के लिए वर्क डन को, तो उसमें हम जो एक्सटेंशन है वो इंक्रीज कर सकते हैं L1 से L2। ठीक है, वो जब L1 से L2 करेंगे तो वो हमारे पास आगे ट्रेपेजियम बन जाएगा। ठीक है,
वो ट्रेपेजियम क्या हमारे पास बन जाएगा वो ABCD। अगर आप वो फिगर जो है कॉल करें तो उसमें ABCD एक ट्रेपेजियम हमारे पास फिगर जो है बन जाएगी। आप उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन निकल आएगा। फिर उसे मज़ीद अगर आप आगे उसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सटेंशन होगी O से G तक, उसके अंदर वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू दी ट्राइंगल ऑफ OHG ट्राइंगल OHG, ठीक है। यानी कि OHG ट्राइंगल जो उसका बेस और उसका एरिया जो है 1/2 बेस इंटू हाइट, उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल वर्क डन जो है वो निकल आएगा, ठीक है। यानी कि आप इससे आगे आप एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास शेप आ जाएगी ट्रेपेजियम की, ठीक है। वो क्या होगी, ट्रेपेजियम जो है हमारे पास वो होगा AB, ठीक है, CD, ये हमारे पास ट्रेपेजियम होगा ABCD। तो जो एरिया इसका, अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास वर्क डन निकल आएगा, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर होता है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ट्राइंगल बन रही है, वो O से G तक जो ट्राइंगल, वो ट्राइंगल कितनी है, OGH, ट्राइंगल OGH, ठीक है। तो इसका भी वर्क डन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OGH, और वो W क्या होगा 1/2, बेस हमारे पास इसकी कितनी है, बेस हमारे पास OG है, ठीक है, और H, ठीक है, OGH, और हाइट हमारे पास GH है, और हाइट GH जो है वो हम कहते हैं किसी फोर्स F2 के बराबर होगी, ठीक है। इसको भी मैं यहां पर लिखता हूं, OGH, ठीक है, ये हाइट GH है। तो W2 1/2 OG टोटल लेंथ होगी, और GH हमारे पास जो है उसकी हाइट होगी। तो वो हाइट हम कितनी कहते हैं, वो F2 के बराबर है। तो ये निकलेगा 1/2 LF2 वर्क डन इस केस के अंदर। तो आप ये जो है इसको जितना एक्सटेंड करते जाएंगे उसके लिए आप जो है इस फिगर से वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से आपको सिंपली इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राफिकल मेथड के अंदर हम जब भी वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन को कैलकुलेट क्या होता है, वो ग्राफिकल मेथड में जो एरिया होता है अंडर द कर्व, जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा होता है, एक्चुअली वो वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उस ग्राफ के अंदर जो ट्रेपेजियम बन रही है या रेक्टेंगल बन रही है या आपके पास ट्राइंगल बन रही है, आप उसका अगर एरिया कैलकुलेट कर लें तो वो जो टोटल एरिया उसका आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो आपके वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब ये जो पोर्शन था चैप्टर का यहां तक, इसके अंदर हमने जो है वो स्टडी करके देख ली है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। ये सारा यहाँ तक अभी जो शुरू से लेकर यहाँ तक हमने जो स्टडी किया है, ये हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो हैं वो देखी हैं, जिसमें हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस, इन सारी चीज़ों को स्टडी किया है। फिर हमने स्ट्रेन एनर्जी जो है उसको आज स्टडी करके देखा है। कल हमने बड़ी डिटेल के साथ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो स्टडी किया था। तो ये सारी क्या थी, ये सब की सब जो है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ थी। यानी कि ये हमने सारा जो है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सिस्टम की, उनको स्टडी करके देखा। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा यहाँ पर इसके अंदर, वो नेक्स्ट पोर्शन जो होगा वो अब रिलेटेड होगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से। यानी कि सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन सा सॉलिड कंडक्टर होता है, कौन सा सॉलिड इंसुलेटर होता है, कौन सा सॉलिड सेमीकंडक्टर होता है, उसको हम स्टडी करेंगे। फिर हम जो है वो सुपर कंडक्टर्स देखेंगे, और फिर के इसके चैप्टर के एंड पे मैंने आपको शुरू में बताया था हमने 3 किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सॉलिड्स की स्टडी करनी है।
उसमें हमने एक तो स्टडी करनी है मैकेनिकल, फिर हमने स्टडी करनी है इलेक्ट्रिकल, और एंड पे जाके जो है वो हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है उनको स्टडी करना है। तो अब जो फिर मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इनको इंशाल्लाह ताला कल जो है फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम यहीं पर इसको एंड करते हैं।